संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो भारत के नागरिकों को जो संविधान के द्वारा स्वतंत्रता कहिए, फ्रीडम्स कहिए या आज़ादी कहिए जो मिली हुई है उसके बारे में है। इसमें कई तरह की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी एक है। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति को भारत में मिली हुई है। हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की लिमिट में जो चाहे बोल सकता है। इसी तरह से जो भारतीय नागरिकों को जो शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे होने की आज़ादी है, वो इकट्ठे हो सकते हैं कहीं पर भी, बशर्ते कि उनके पास जो है हथियार ना हो। वो कहीं पर भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। भारत के नागरिक भारत में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। पूरे देश में जो भारत की टेरिटरी है उसमें कहीं भी घूम फिर सकते हैं। ये भी एक आज़ादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी रह सकता है, सेटल हो सकता है। रेजाइड और सेटल करने की आज़ादी भी भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड ये सब चला सकता है, कर सकता है। ये भी आज़ादी जो है भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 से ही मिलती है। ये जो आज़ादियाँ हैं ये पूर्ण आज़ादियाँ नहीं हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम है किसी भी मामले में। चाहे वो ऐसा है कि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैं तो डॉक्टरी करना चाहूँगा, तो डॉक्टरी के लिए फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। व्यक्ति को अगर जैसे एलोपैथिक डॉक्टर है तो उसके लिए उसको MBBS बनना पड़ेगा, उसके लिए फिर सेट प्रोसीजर है। कुछ और करना चाहता है, CA का काम करना चाहता है तो CA का एग्ज़ाम उसको देना पड़ेगा, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह से कोई भी बिजनेस है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है। कहीं रिसाइड करने, सेटल करने की बात है तो कहाँ पर वो ज़मीन खरीदने की बात आएगी, वहाँ पर रहने की बात आएगी, वो कर सकता है, यूनियन बना सकता है, वो बोल सकता है। लेकिन किसी को गाली देगा तो फिर उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पर रुक जाती है। तो जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19(1) में ये सारी तरह की आज़ादियाँ दी गई हैं। फिर 19(2) से आगे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसमें कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप जो है किसी को जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के बारे में कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित आप जो है बोलेंगे तो वो आज़ादी के मामले में नहीं आएगा। किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी बातें हैं। फ्रेंडली देश हैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उसका कोई एक सेट पैरामीटर नहीं हो सकता। जब जब जिस तरह की फ्रीडम का जिस समय केस आएगा तो कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को ध्यान में रखते हुए, उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट जो है देखता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं, या जिस व्यक्ति ने जो अपनी आज़ादी जो इस्तेमाल कर रहा है क्या वो उस लक्ष्मण रेखा को लांघ तो नहीं रहा है। ये उस पर्टिकुलर केस को देख करके परख के ही कोर्ट बता सकता है। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 19 है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें कई तरह की जो है आज़ादियाँ, स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को मिली है। साथ ही साथ उस व्यक्ति पर, हर नागरिक पर ये भी है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ उन जो स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई किसी को जैसे अभिव्यक्ति की जाती है तो कोई किसी को कुछ भी कहे, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर एक जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसी तरह से बाकी जो स्वतंत्रताएं हैं उनमें भी हैं। तो ये है अनुच्छेद 19 के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। और ये जो है मौलिक अधिकार भी है, तो मौलिक अधिकार के रूप में भी मुख्य मौलिक अधिकारों में है। नमस्कार, धन्यवाद।